देखो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म इन एक्सपांशन ऑफ x माइनस 2y होल रेज टू पावर 12। फाइंड द फोर्थ टर्म इन एक्सपांशन ऑफ x माइनस 2y होल रेज टू पावर 12। देखो बच्चों मेरे पास जो फॉर्मूला है ना उसमें बीच में प्लस का साइन है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये प्लस का साइन को एडजस्ट ऐसे करेंगे हम लोग, x प्लस माइनस 2 इंटू वाई होल रेज टू पावर 12. This one is comparing with a plus b whole raised to power n. तो बच्चों क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि कंपेयर करेंगे तो आपका a होगा x, b होगा माइनस 2 इंटू वाई और आपका n हो जाएगा 12. सबसे पहले सर लिखेंगे r प्लस वन टर्म जनरल फॉर्मूला इन एक्सपांशन ऑफ a plus b whole raised to power n. अब बच्चों टी आर प्लस वन एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर. अब ये फॉर्मूला में आपका अभी तो फिलहाल तो आर ही रहेगा, एन इक्वल्स टू 12, आर ए इक्वल्स टू एक्स, 12 माइनस आर, बी की वैल्यू जो है माइनस 2 इंटू वाई होल रेस टू आर. टी आर प्लस वन 12 सी आर x रेस टू 12 माइनस आर, इसको सेपरेट करो, माइनस 2 रेस टू आर y रेस टू आर. देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ. आपको टर्म कौन सी चाहिए? फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला में r प्लस वन. एक एग्जाम्पल, अगर 100 टर्म चाहिए तो प्लस वन की वजह से r क्या लेना पड़ेगा? 99. अगर 10 टर्म चाहिए तो प्लस वन की वजह से r क्या लेना पड़ेगा? 9, मतलब एक नंबर कम. तो अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं लिखूंगा फॉर द फोर्थ टर्म, मेरे वर्डिंग क्या आएंगे? फॉर द फोर्थ टर्म टेकिंग r इक्वल्स टू 3. तो ये जो दिख रहा है उसमें r की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों? 3. फॉर द फोर्थ टर्म टेकिंग r इक्वल्स टू 3. तो इसकी वजह से जो 3 प्लस 1 करेंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि बच्चों ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू डिसाइड योर आर. तो 12c3 x रेस टू 12 माइनस 3 माइनस 2 रेस टू 3 y रेस टू 3. तो ये आपकी फोर्थ टर्म 12c3. हियर इज 9, फिर मैं लिखता हूँ y क्यूब और देन माइनस 2 क्यूब. अब बच्चों इसको लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको आगे ले लो माइनस 8 एंड देन राइट x रेस टू 9 इंटू वाई क्यूब. अब बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टू ज़ा मतलब 6, 6 टू ज़ा 12. ठीक है. अब यहाँ पे मैं जो कोशिश करने जा रहा हूँ वो तो 22 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 2 10 और ये होगा आपका माइनस 8 x रेस टू 9 वाई क्यूब. बच्चों मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन इसका कंफर्म आंसर आ रहा है ये माइनस 8 की वजह से माइनस ऑफ 1760 x रेस टू 9 वाई क्यूब. तो आपकी जो फोर्थ टर्म जो निकल के आएगी बच्चों माइनस 1760 x रेस टू 9 इंटू वाई क्यूब. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बच्चों. एक बार फिर से सर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन एक्सपांशन ऑफ x माइनस 2y होल रेस टू 12 वन हैज टू फाइंड द फोर्थ टर्म. फॉर द फोर्थ टर्म मैंने सबसे पहले माइनस को अंडर लिया और बीच में प्लस डाला, फिर कंपैरिजन किए a प्लस बी होल रेस टू पावर n से. आपका a होगा x, b होगा माइनस 2 इंटू वाई और पावर n होगा 12. r प्लस वन टर्म इन एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल रेस टू n, ये मैंने फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था. अब इसमें n 12 लगा दो, a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू वाई. अब माइनस 2 इंटू वाई को भी सेपरेट किया गया है, माइनस 2 रेस टू r y रेस टू r. अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो r इक्वल्स टू 3 डाला है, फिर सर ने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है. एक बार देख लो इसको.
अब बच्चों हम लोग जाएंगे 6 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो जो 6th वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है? तो समथिंग इज लाइक दैट वे कि फाइंड द 13 टर्म, फाइंड द 13 टर्म इन एक्सपांशन ऑफ 9x minus 1/3 root x होल रेज टू पावर 18। कौन सी टर्म निकालनी है? 13 टर्म। टर्म कौन सी निकालनी है? 13। ठीक है। अब बच्चों वही लॉजिक मेरा रहेगा। सबसे पहले 9x प्लस मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये माइनस साइन अंदर, -1/3, और ये जो x दिख रहा है ना रूट x, उसका क्या होगा? x रेज टू हाफ। रूट x कैन बी रिटर्न एज x रेज टू हाफ, और उसको ऊपर ले जाओ तो x रेज टू -हाफ। वन मोर टाइम, आगे प्लस, माइनस साइन को अंदर डाला, -1/3, ये रूट x था, उसको लिखा x रेज टू हाफ, लेकिन ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, होल रेज टू पावर 18, और इसकी कंपैरिजन होगी a + b होल रेज टू पावर n से। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो a निकल के आ रहा है वो 9x, b निकल के आ रहा है -1/3 x रेज टू -हाफ, और आपका n जो होगा वो 18। अब मैं लिखूंगा r+1 टर्म इन एक्सपांशन ऑफ a + b to the whole raised to power n। तो tr+1 ncr a raised to r b raised to r, a raised to n minus r, I'm sorry। अब n की वैल्यू 18, r ये हमारे पास है 9x होल रेज टू 18 माइनस r, b जो है वो -1/3 x रेज टू -हाफ होल रेज टू। हो सकता है बच्चों कि अगर इसी से ही मैं सिंप्लीफाई करूं तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या ट्राई करूंगा? फॉर द 13 टर्म, फॉर द 13 टर्म, देखो प्रीवियस भी मैंने बात की थी, टेकिंग r इक्वल्स टू वर्ड क्या आएगा? टेकिंग r इक्वल्स टू 12। तो ये आपको क्लियर दिख ही रहा है बच्चों, ये दिख रहा है, तो इसमें r की वैल्यू 12 लगा दो, तो t12 + 1 18c12, ठीक है। अब 9x होल रेज टू 18 - 12, फिर होगा -1/3 इंटू x रेज टू हाफ होल रेज टू पावर 12। अब सबसे पहले देखो सर यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, NCR इक्वल्स टू NCn - r, तो 18c12 इक्वल्स टू 18c 18 - 12, तो 18c12 इक्वल्स टू 18c6। तो 18c12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब ये 13 टर्म आपकी हो गई 18c6। अब बच्चों 18 - 12 क्या होगा? 6, तो 9 रेज टू 6 x रेज टू 6, हर एक को पावर देते जाओ, -1 रेज टू 12, 3 रेज टू 12, x रेज टू -हाफ होल रेज टू 12, x रेज टू -हाफ होल रेज टू 12। अब बच्चों ये होगा 18 इंटू 17 16, 18 17 16 15, 1 2 3 4 14 13, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 18 से 6 नंबर बैक जाना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब मेरी बात ठीक से सुनो, ये जो दिख रहा है वो 9 है, तो वो 9 को सर ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 3² टू द पावर 6। ये 9 को क्या एक्सप्रेस किया? 3² टू द पावर 6 अपॉन 3 रेज टू 12। अब यहाँ पे जो आएगा वो आपका -1 रेज टू 12, फिर x रेज टू 6 ये हुआ, ये कट होगा 2 6 तो इंटू x रेज टू -6। अब बच्चों सबसे पहले मैं जो लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, 6 2 क्या होगा? 12, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय
1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये 6 टू ज़ा 12 और ये भी 12, तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाता है और ये 12 कैंसिल बच्चों। और मेरी बात सुनो, -1/12 -1/even पावर 1, तो इसका भी सिंप्लीफिकेशन 1, इसका भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। बेस आर इक्वल, एक्सपोनेंशियल आर एडेड, तो x⁻6 - 6 x⁻0। तो अब बच्चों मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो फाइनली जो टर्म मेरे पास निकल के आ रही है वो, तो इसका ये जो चीज है पूरा आप लोग आराम से इसको सिंप्लीफाई करना। आंसर मिल रहा है 18564, 18564। देखो बच्चों एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ से चल रहा हूँ 9x - 1/3√x⁻18, इसके एक्सपेंशन में 13 टर्म चाहिए। मैंने माइनस साइन को अंडर लिया, प्लस बाहर रखा, -1/3√x को x⁻½ ऊपर लिया, -1/2 पावर 18, a + b होल n से कंपैरिजन हुई बच्चों। तो a आपका होगा 9x, b होगा -1/3 x⁻⁻½ और n क्या होगा 18। तो r+1 टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a + b होल, इसमें मैंने 3 डेटा लगा दिया, n की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू, ये रिजल्ट मिला। 13 टर्म चाहिए, मैंने लिखा फॉर द 13 टर्म टेकिंग r = 12। उसके बाद 18c 12 किसके बराबर होता है, 18c 6। फिर हर एक को सेपरेट किया, 9⁻18 - 12 6, x⁻18 - 12 6, -1/12, 3/12, x⁻−12। अब यहाँ पे जो ये स्टेप यहाँ पे आया हुआ है, 9 को लिखा गया 3² टू द पावर 6, -1/12, 3/12। अब ये होगा x⁻, जो 6 था उसको पीछे 2 6 जा, फिर सिंप्लीफाई होके ये आपको आंसर मिलता है। बच्चों देख लो एक बार, अब बच्चों हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें जो टॉपिक है वो फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म। अब बच्चों मिडल टर्म के लिए मैं एक सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरी लैंग्वेज है बच्चों। अगर a + b टू द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, अगर मैं a + b टू द होल क्यूब को एक्सपांड करता हूँ तो a³ + 3a²b + 3ab² + b³। व्हाट इज माय कंक्लूजन, अगर पावर 2 है तो एक्सपेंशन में टर्म कितनी होगी 3, अगर पावर 3 है तो एक्सपेंशन में टर्म कितनी होगी 4, अगर पावर 4 है तो एक्सपेंशन में टर्म कितनी होनी चाहिए 4 है पावर तो 5, मतलब जितना पावर है उससे एक टर्म ऊपर मिलेगी। अगर पावर 99 है तो एक्सपेंशन में टर्म जो मिलेगी वो कितनी होगी 100। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है। अब मैं अगर मिडल टर्म का फॉर्मूला सम को शुरू करने से पहले तो मैं आपको मिडल टर्म का फॉर्मूला लिखवा दूं, तो कि मिडल टर्म इज इक्वल टू टोटल टर्म इन एक्सपांशन +1/2। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या है, देखो ये चीज आपने शायद 10th में पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक में, पर मैं थोड़ी मेरी लैंग्वेज चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा सिंपल है। मिडल टर्म इक्वल्स टू टोटल टर्म इन एक्सपांशन +1 / 2। नाउ व्हाट हैपन, बाय चांस मेरे पास a + b होल रेज़ टू पावर क्या है बच्चों 10, तो बच्चों 10 पावर है तो एक्सपांशन में टोटल टर्म कितनी होगी 11 और +1 / 2। ठीक है, तो 11 + 1 12 / 2, तो
तो यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी आएगी, सिक्स्थ। बट बाय चांस ऐसा होता है कि a प्लस बी होल रेज टू पावर 11 है, तो अगर पावर 11 है तो एक्सपांशन में टोटल टर्म कितनी होगी, 12 प्लस 1/2। अब बच्चों 12 प्लस 1/2 तो 6.5। तो यहाँ पे टर्म आपकी 6.5 पॉसिबल नहीं, लेकिन 6.5 लाइज बिटवीन विच टू पॉजिटिव इंटीजर, तो 6 and 7। तो इन दैट केस देयर आर टू मिडल टर्म, 6 and 7। ऐसे केसेस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो मिडल टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, 6 और 7। एक एग्जांपल इसका मैं ठीक से ढंग से दे रहा हूं बच्चों। मान लो a प्लस बी होल रेज टू पावर क्या है, 13। तो फॉर्मूला ये होगा, 13 पावर है तो एक्सपांशन में टोटल टर्म कितनी होगी, 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 7.5। तो 7.5 लाइज बिटवीन विच टू इंटीजर, 7 and 8। तो देयर आर टू मिडल टर्म, 7 and 8। सर एक और भी एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो a प्लस बी उसका पावर 7 है, तो टोटल टर्म इन एक्सपांशन इज 8 प्लस 1/2, तो 9, 4.5। 4.5 lies between which two positive integer, 4 and 5। तो there are two middle term, 4th and 5th। तो बच्चों ये एक चीज इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, कि अगर आपके पास मिडल टर्म निकालने की बात आई है तो ये फॉर्मूला, और उसमें भी जितना पावर है उसमें एक्सपांशन में टर्म एक ऊपर होगी और उसमें वापस 1 ऐड करना है। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर एक मेरी नॉलेज से पावर अगर इवन है तो बच्चों एक ही मिडल टर्म मिलेगी, अगर पावर ऑड है तो देयर आर टू मिडल टर्म। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो, ठीक है। तो अब ये आप लोग देख लो, तो मैं इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन है वो मैं ट्राई करने वाला हूँ बच्चों। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं कि मीनवाइल कि मैं जो निकालने जा रहा हूं वो एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 उसका 7 क्वेश्चन। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। क्वेश्चन तो यही है कि फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म। तो 3 माइनस x cube by 6 whole raised to power 7। 3 minus x cube by 6 whole raised to power 7। देखो मिडल टर्म के ऊपर तो बाद में जाएंगे, लेकिन जब भी ये एक्सरसाइज में या तो आगे चल के जो भी बात होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम 1 हैज टू, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फॉर्मूला तो यही रहेगा, r प्लस 1 टर्म, 1 हैज टू डिसाइड द r। तो 8.2 में ऑलमोस्ट इस चीज के आसपास ही घूमते रहना है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है माइनस साइन। तो मैं ऐसा लिखूंगा 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन माइनस 6 होल रेज टू पावर 7। माइनस साइन को सर ने एडजस्ट कर दिया। अब इसकी कंपैरिजन होगी a प्लस बी होल रेज टू पावर n। तो a इज 3, b इज एक्स क्यूब अपॉन माइनस 6 एंड n इक्वल्स टू 7। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि r प्लस 1 टर्म in expansion of a plus b to the power n। तो बच्चों इसमें tr plus 1 ncr a raised to r n a raised to n minus r b raised to r। अब बच्चों सर यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे कि मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या था। अभी मैंने लिखा था मिडल टर्म इक्वल्स टू टोटल टर्म, मैंने लिखा है इन एक्सपांशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। टोटल टर्म इन एक्सपांशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों मेरे कहने का मतलब पावर क्या है, 7। मैंने पहले ही बताया कि टोटल टर्म इन एक्सपांशन क्या होगा, 8 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये होगा 9 अपॉन 2 मतलब 4.5। अब बच्चों 4.5 लाइज बिटवीन विच टू पॉजिटिव इंटीजर 4 and 5। तो मैं लिखूंगा देयर आर टू मिडल टर्म।
कौन सी दो? 4.5 लाइज बिटवीन विथ टू पॉजिटिव इंटीजर 4 and 5. तो देयर आर टू मिडल टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब बच्चों बात जहां पे रुकी है वहां से मैं शुरू करूंगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TR+1 NCR e⁻n−r b⁻r. अब आपका n रेडी है, आपका n रेडी है 7, तो 7CR 3⁻7−r, फिर होगा x³/−6 होल रेज़ टू r. अब बच्चों यहाँ पे होगा फॉर द फोर्थ मिडल टर्म, फोर्थ मिडल टर्म टेकिंग r इक्वल्स टू 3. मैंने बोला देयर आर टू मिडल टर्म. तो सबसे पहले सर ने ये फॉर्मूला में पहले तो सर ने क्या किया, n a और b की वैल्यू लगा दी. लेकिन मैंने बोला कि आपके पास जो नंबर आया था वो 4.5 आया था. 4.5 लाइज बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ. तो मेरे कहने का मतलब फोर्थ मिडल टर्म के लिए r क्या लेना पड़ेगा, 3. तो इसमें आप लोग r की वैल्यू 3 लगा दो. 7-3 x³ -6/3. अब बच्चों 7C3 क्या होगा, 3 + 1 4. तो 7 × 6 × 5 1 × 2 × 3. 7 - 3 is 4. अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये x⁻9 -6⁻3. अब यहाँ पे थोड़ा मैं 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 कैंसल, 3 ये 35 इंटू, अब ये 3⁻4 तो एज इट इज, बट इसको लिखा जाएगा -2³ × 3³ क्योंकि -6 को सर ने ब्रेक किया है, 3 × -2 और दोनों को पावर दे दिया है, तो -2³ 3³ और आपका जो x⁻9 है वो एज इट इज. अब बच्चों 35 3⁻4 अपॉन ये क्या होगा 3³ तो रिमेनिंग इज 3 और ये नंबर आएगा आपका, रिमेनिंग इज 3 और ये नंबर 3 आएगा और अपॉन -2³ इज 8. तो x⁻9. अब बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन के ऊपर मैं थोड़ा फोकस करवा देता हूँ. तो आपका जो नंबर आ रहा है वो सही आ रहा है, 35 × 3 35 × 3 -105 अपॉन 8 x⁻9. देखो सर ने एक बार यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन को फोकस किया. एक मेन स्टेप ये है कि -6⁻3 उसको लिखा गया, -6 को एक्सप्रेस किया -2 × 3 और 3 को पावर मतलब 3 पावर दोनों को दे दिया. फिर एक छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन है. अब बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा. यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए बात क्या हो रही है, फोर्थ टर्म मिडल टर्म. तो फॉर द फिफ्थ टर्म मिडल टर्म, मिडल टर्म. अब बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, TR+1 7CR 3⁻7−r x³/−6 होल रेज़ टू r. अब मैंने यहाँ पे फोर्थ के लिए r3 लिया था, तो फिफ्थ के लिए सर क्या लेंगे, r = 4. देखो बच्चों अगर एक स्टेप सर को और भी लिखना है तो सर लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला लिख लो, TR+1 NCR a⁻n−r b⁻r, taking n = 7, a = 3 and b = x³/−6. अब r4 ले लिया तो 4 + 1 7C4 3⁻7−4 x³/−6 होल रेज़ टू 4. अब बच्चों 7C4 किसके बराबर होगा, टेकिंग है वर्ड होगा, टेकिंग r = 4. तो देखो 7C4 किसके बराबर होगा, 7C3. आपको दिखाओ तो 7 - 4, या तो जिसको मतलब ये बात पढ़ ले नहीं पढ़े तो 7 6 5 4 अपॉन 1 2 3 4 4 4 कैंसर. तो यही होना चाहिए 7, फिर होगा 6 एंड देन 5. ये 1 × 2 × 3. 7 - 4 वो होगा 3⁻3. ये x⁻12. अब -6⁻4 पावर, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि 3⁻4 -2⁻4. अब बच्चों मेरी बात सुनो, 3 × 2 = 6 कैंसल, ये 6 कैंसल, ये होगा आपका 35. अब मेरी बात सुनो, -2⁻4 इवन है और ये 3³ और 3⁻4, तो ये -2⁻4
+16 इंटू एक 3 बचेगा, मतलब 35/48 x रेस टू 12। तो मेरी नॉलेज से ये जो सेकेंड जो मिडल टर्म आएगी 5th, तो ये होनी चाहिए। तो अब मैं लिखूंगा 10 मिडल टर्म्स आर, तो एक जो आएगी -105/x x रेस टू 9, दूसरी आएगी 35/48 x रेस टू 12। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाके लिखूं तो ये 4th टर्म मिडल टर्म होगी और ये होगी 5th टर्म मिडल टर्म। देखो बच्चों, मैं धीरे धीरे इस चीज को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। 7 का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। 7 में 2 क्वेश्चंस है बच्चों। तो 3 - x³/6 होल रेज टू पावर 7, माइनस साइन को ऐसे अंडर लिया, -6 को दे दिया, कंपैरिजन में a + b होल रेज टू पावर है। 1 हैज टू डिसाइड a, b एंड n। फिर r+1 टर्म लिख के छोड़ दिया सर ने। फिर मिडल टर्म निकालने की कोशिश की, तो टोटल टर्म इन एक्सपांशन +1/2, पावर 7 है तो एक्सपांशन में 8 + 1/2, तो 4.5। तो 4.5 लाइज बिटवीन विथ टू पॉजिटिव इंटीजर 4 एंड 5। तो मैंने फिर से ये फॉर्मूला लिखा, ये वाला यहाँ पे। इसमें पहले मैंने क्या किया कि n7 लगा दिया, a की वैल्यू और b की वैल्यू, और फिर 4th टर्म मिडल टर्म के लिए r3 लेके सिंप्लीफाई। सेम थिंग यहाँ पे a7 b3 और n7 b x³ और a आपका होगा 3, और 5th टर्म के लिए r5। फिर सर ने सिंप्लीफाई करके ये 4 और 5 देर 2 मिडल टर्म सर ने निकाले। देख लो एक बार। हम बच्चों, हम लोग ये जो 7 का जो है वो सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें भी मिडल टर्म में निकालने है, उसको फोकस करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कोशिश करूंगा, सेम क्वेश्चन है, शायद थोड़ा छोटा सा अपडेट है, वो हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, अब बच्चों मेरी बात सुनो। 7 का सेकेंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द मिडल टर्म, ही है क्वेश्चन नंबर 7 और उसका सेकेंड निकालना क्या है, फाइंड द मिडल टर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, तो x/3 + 9y होल रेज टू पावर 10, x/3 + 9y होल रेज टू पावर 10। देखो यहाँ पे माइनस वाला कोई झंझट है नहीं, तो इसकी सीधी कंपैरिजन में कर देता हूँ, a + b टू द पावर n। आपका a हो जाता है x/3, b हो जाता है 9y और n = 10। मैं सबसे पहले लिखूंगा r+1 टर्म इन एक्सपांशन ऑफ a + b होल रेज टू पावर n, tr+1 ncr a रेज टू n - r b रेज टू r। बच्चों इसमें पहले n, a और b की वैल्यू हम लोग लगा देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। n आपका क्या है 10, a क्या है x/3, दिस वन इज 10 - r, और b जो है वो 9y होल रेज टू r। देखो अब मैं बात करूंगा कि मिडल टर्म इक्वल्स टू टोटल टर्म, सर ने थोड़ा रफ लिखा है, टोटल टर्म इन एक्सपांशन +1/2। देखो बच्चों क्या इंपॉर्टेंट चीज है, पावर कितना है 10, पावर कितना है 10, तो एक्सपांशन में टर्म मिलेगी 11 + 1/2, 12/2 6 टर्म, यहाँ पे a की मिडल टर्म, तो 6th टर्म इज मिडल टर्म। अब बच्चों मैं यही चीज वापस रिपीट करूंगा, tr+1 आपका n क्या है 10, तो 10cr x/3 होल रेज टू 10 - r,
9 इंटू वाई होल रेस टू आर। अगर 6 टर्म के लिए वर्ड आएगा टेकिंग r इक्वल्स टू 5, तो x बाई 3 10 माइनस 5 9y होल रेस टू 5। अब बच्चों 10 से 5 10 इंटू 9 इंटू 8 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 divided by 1 2 3 4 5 10 minus 5 is 5 3 raised to 5 9 raised to 5 y raised to 5। थोड़ा बच्चों आपसे हेल्प चाहिए, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो खुद से, और सिंप्लीफिकेशन से इसका जो आंसर आएगा 6 1, ये कांस्टेंट को लेके ही सर बात कर रहे हैं, 6 1 2 3 6 x रेस टू 5 y रेस टू 5। तो यहाँ पे बच्चों एक ही मिडल टर्म होगी 6 टर्म, ये 5 लिखा है टेकिंग r इक्वल्स टू 5, तो 6 टर्म इज द मिडल टर्म। मैंने पहले भी बोला था कि पावर इवन है तो एक ही मिडल टर्म, पावर ऑड है तो 2 मिडल टर्म। तो देख लो एक बार इसको भी।